और मात पिता गुरु ना बही माथा। अरे हम और आपकी बात छोड़ो, भगवान श्री राम भी इस पवित्र भूमि पर आकर के महाराज अपने माता पिता को प्रणाम किया। ऐसे कौन से भैया हैं जो अपने माता पिता के सुबह पैर छूते हैं? जरा हाथ खड़ा करना। पीछे भैया कोई है माता पिता कोई पैर नहीं छूता है? धिक्कार है। हर साल आपके गांव में भागवत होती है ना? होती है ना? शर्मात का जामे काहे के मारे शर्माए रहे। भगवान की हरी चर्चा में जो लोग शर्म आए तो कोई मतलब ही ना है। ऐसो है महाराज, यानी कि ऐसे माता पिता हैं जो पैर छुआते ही ना है। नहीं, ऐसी कोई बात ना होगी महाराज। क्यों परीक्षित महाराज, माता पिता आप लोग पैर छुपाते नहीं है? अरे आपके कोई नहीं छूता है? आपके लड़के नहीं है छूते हैं? तो शर्म क्यों लग रही है? हाथ तो खड़े कर दो, हाँ छूते हैं। हम ये कह रहे जहाँ यहाँ पर जो पुत्र का दर्जा लिए हुए बैठे हैं वो लोग जो अपने माता पिता के कौन कौन चरण स्पर्श करते हैं? कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए जोरदार तालियां भाइयों के लिए जो पैर छूते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ऐसी कौन सी माताएं जो अपने आज सास ससुर के पैर छू करके आई हैं, वो जरा हाथ खड़ा कर दें। कल 3 दिन से हम कह रहे हैं, अब तुम्हारे लिए कौन तालियां बजाएगा? इनके लिए हम लोग बजाए दे भैया स्टाफ वाले। क्या बात है महाराज, धन्य है। वो का कही जात है महाराज, कितनों समझा लेकिन समझ में ना आता है। ऐसा है, आप लोगों को शर्म लग रही होगी हैं? चलो कोई बात नहीं, खैर समझाएं, कोई मतलब नहीं, हम समझाएंगे ही नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इधर आ जाए मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों। श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, अभी तो आप महाराज सूर्यवंश की पावनमयी कथा का श्रवण पान कर रहे थे, अब महाराज आ जाएं चंद्रवंश की ओर लेकर के चल रहे हैं। महाराज श्री सुखदेव भगवान से परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान श्री कृष्ण का अवतार किस प्रकार से हुए, ये कथा हमें बड़ी विस्तार से श्रवण पान कराओ। मेरे श्रोताओं, इधर मथुरा नगरिया के बीच में उग्रसेन जो अपने भाई देवक के साथ में रहते थे। श्रोता बंधु एक बात बता दें मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, इनकी पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा, जिसका नाम है परीक्षित महाराज पवन रेखा। लेकिन महाराज सर्व सुख है, सब कुछ है, लेकिन महाराज एक बात बता दें माताओं, अभी तक आप कथा का श्रवण पान करती आई, सबके जितने राजा हुए सबके सब निर्वंशिया। महाराज पवन रेखा के कोई संतान नहीं है। परीक्षित महाराज पवन रेखा जो थी महाराज माताओं अपने पति के सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं करती थी। मन में विचार करती थी माताओं, अगर जिस घर में एक नन्ना मुन्ना सा बालक होता है वो घर की शोभा ही कुछ अलग होती है। जिस घर में नन्ना मुन्ना सा बच्चा होता है, संतान होती है, उस आंगन की शोभा ही कुछ माताओं अलग होती है। और जिनके घर में संतान नहीं होती है वो मां समाज में तो माताओं हंसती है लेकिन पीठ पीछे रोती है। कहती है खास आज मेरे संतान होती, एक पुत्र होता ना तो मेरा आंगन हरा भरा हो जाता। माताओं संतान देना और न देना और दे करके छीन लेना, ये परम पिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है। पवन रेखा कहने लगी, मन में विचार करने लगी, हे दीन बंधु भगवान अब क्या करें,
एक दिन अपने पति से समझाए कि बोली स्वामी स्वामी एक बात कहें, कहो। मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी बगिया में घूम आऊं। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, आज जैसी तेरे शब्द सुने हैं, कहा है क्यों चिंता कर रही हो, जाओ चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बता दे माताओं, संतान हर किसी के नसीब नहीं है माताओं। कि किस्मत बालों को दादा, संतान हर किसी के नसीब नहीं होती है। कि किस्मत बालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार, किस्मत धन होते हैं वो लोग जिनके आंगन में संतान होती है दादा। लेकिन महाराज हो किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार, किस्मत किस्मत वाले जिनका भरा भंडार, किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार, किस्मत धन होते हैं वो लोग दादा जिनके घर में सुंदर सा बच्चा होता है। ओ किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार, किस्मत और इसी बीच में 101 रुपया ब्रजेंद्र यादव डकोर जो श्री